नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ बृहस्पति भगवान की व्रत कथा और इसकी पूजा की विधि। और जो बृहस्पतिवार की व्रत कथा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई कुंवारी कन्या है और उसे विवाह की आकांक्षा और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो इस कथा को जरूर करे और इस व्रत का पालन करे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। बृहस्पति भगवान को बुद्धि और शिक्षा का देवता भी माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र और हर तरह के जो भी आपकी मनोकांक्षाएं हैं वो सब पूरी होती हैं। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति आती है। बृहस्पति भगवान की पूजा का विधान क्या है और इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देती हूँ। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार ही की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं तो जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन में चने की दाल, पीली चीज अवश्य खाएं, नमक न खाएं। पीले वस्त्र धारण करें। पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुने। ये बहुत विशेष है कि जब भी आप बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं तो भगवान को केला अवश्य चढ़ाएं, लेकिन केले का सेवन खुद ना करें, क्योंकि केले का जो सेवन होता है वो वर्जित होता है बृहस्पतिवार के व्रत में। चलिए हम लोग बृहस्पतिवार की जो व्रत कथा है उसका आनंद लेते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी और को पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से हमेशा मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे। घर पर रानी और दासी थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत ही तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्या और बाग बगीचे का निर्माण कराओ जिससे तुम्हारे लोगों में सुधार आए। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई और राजा का पूरा परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तो मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा सा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बाद बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके घर जा और कुछ लेकर आ, तभी थोड़ी दूर गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की जो व्रत कथा है वो कर रही थी। रानी ने
दासी को बैठने को कहा। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की जो बड़ी बहन थी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गई और उसे गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात कह सुनाई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब यह कथा होती है तो ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी हमारे घर? रानी बोली, बहन तुमसे एक क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कह सुनाई। अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सभी बातें सुना दी। रानी की बात सुनकर बहन बोली, देखो भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही क्यों ना कर लेते, इसलिए क्योंकि ना इसमें व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन जो व्रत रखते हैं वे चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के जड़ पर पूजन करते हैं और दीपक जलाते हैं, व्रत कथा सुनते हैं और पीला भोजन ही करते हैं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ लेकर आए, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान की पूजा की, तब पीला भोजन करके आए। इस बात को लेकर दोनों दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, रानी, तुम पहले भी इसी तरह का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने का कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी और धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। दोस्तों, ये है बृहस्पति देव के जो व्रत कथा है उसका प्रभाव। और जब भी आप इस व्रत को रखें और उसकी कथा सुने, उसके बाद भगवान बृहस्पति देव की आरती जरूर करें और प्रसाद बांटकर स्वयं जरूर ग्रहण करें। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और उनके समक्ष में अपनी जो भी मनोकामना हो, जब भी आप कथा सुन रहे हो उसको अपने मन में रखें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।